हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो का पर्पस यही है कि जैसा कि हम जानते हैं 2024 हैज़ बीन एंडेड एंड न्यू जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। सो 2024 में क्या क्या चेंजेस आए, एज़ यूजुअल सबकी लाइफ में अच्छा बुरा हर टाइप का टाइम आता है। सो वी हैव टू tackle the things, we have to deal with the situations, that is the important. मैं कुछ पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ और इसका पर्पज़ यही है ताकि मेरी जर्नी से आप लोग शायद कुछ आप लोगों को भी कुछ क्लू मिले या कुछ हिंट मिले या वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे। जनरली वी ऑलवेज यूज़ टू इन्फ्लुएंस बाय पीपल, तो हम लोगों को देखते हैं और वही हम सीखते हैं और वैसा ही हम बनते जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मतलब मेरा जो पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा पूरे साल का, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहले हम कुछ पॉजिटिव साइड्स देख लेते हैं कि पूरे साल में मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। वन एंड मोस्ट फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरा ड्रीम था कि मेरा खुद का हाउस हो। फाइनली आई अचीव्ड इट, भले छोटा बड़ा कैसा भी हो, लेकिन फाइनली मैंने जयपुर में मेरा खुद का घर ऑन किया इन 2023। दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द ईयर। एंड सेकंड वन वाज मेरा यूट्यूब का मोनेटाइजेशन ऑन हुआ। दैट अगेन इट वाज माय ड्रीम। लाइक यूट्यूब मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग और एक कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट किया था कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ, बट ग्रेजुअली आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे एंड माई वीडियोज़ आर रियली हेल्पफुल फॉर यू, सो इट बिकम माई मोटिवेशन नाउ। तो अगेन लाइक मनी जो होता है वो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि मनी सब कुछ है, लेकिन मनी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करने का। जब से मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है तो मतलब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है कि नाउ लाइक वी आर गेटिंग समथिंग, सो वी हैव टू रिटर्न डबल। हमेशा हमें यही पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हमें उसका 100% मिल रहा है तो 200% हम उसको रिटर्न करें। यस, मतलब मैं आगे डिस्कस कर रही होंगी कि क्या क्या मतलब मैं इन फ्यूचर लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। स्टे ट्यून। दिस इज़ द सेकेंड थिंग एंड अनदर वन इज़ मेरी एक बिगेस्ट वीकनेस थी आई वुड से, जो मुझे बहुत बार मतलब परेशान करती थी, एंड दैट वाज ओवर थिंकिंग। बट ड्यू टू सम लाइक बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे कि मैं जो चीज़ होती नहीं थी उस पर इतना ओवर रिएक्ट कर लेती थी या फिर इतनी ओवर थिंकिंग करके खुद को ही हार्म पहुंचाती थी कि वाई दिस इज सो एंड ऑल सो लाइक वो एक नेगेटिव पार्ट है, वो मैंने लिटरली मतलब मैंने वो उस पर ओवरकम कर लिया एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ लाइक जो भी पर्सन आपकी लाइफ में होते हैं उनके सपोर्ट से, प्लस आपको खुद पे अपने आप पे काम करना होता है। द बेस्ट थिंग इज़ मेडिटेशन। या फाइनली आई अचीव्ड इट, सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये मेरा एक वीक पॉइंट था, आई ओवरकम ऑन दैट। एंड जैसा कि 2023 में ये तो थे मेरे कुछ पॉइंट्स, ये मैं मानती हूँ कि ये मेरे बड़े अचीवमेंट्स रहे हैं। एंड लास्ट थिंग इज़ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी होते हैं वो हम हमेशा फिज़िकल हेल्थ पे फोकस करते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि जो हमारी फिज़िकल हेल्थ होती है वो हमारी मेंटली हेल्थ से ही बैलेंस रहती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो हेल्दी है तो डेफिनेटली आप फिज़िकली भी हेल्दी रहने वाले हो। जितना आप वर्कआउट अपनी फिजिकल हेल्थ पे करते हो, यू हैव टू वर्क अपॉन योर मेंटल हेल्थ एज वेल। दैट ऑल्सो आई लर्न एंड आई रियली टेक केयर इन दिस ईयर अबाउट माई मेंटल हेल्थ एज वेल। उसके लिए आप मतलब सुबह उठ के थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल सकते हो, कुछ मेडिटेशन करो, कुछ एक्सरसाइज करो, रीड गुड बुक्स। दीज थिंग्स आर रियली हेल्पफुल एंड या दिस वॉज माई ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ द ईयर। एंड जैसा कि हमें पता है कि ChatGPT के आने के बाद पूरा मार्केट मतलब चेंज हो गया था एंड कुछ टाइम के लिए हमें लगने लगा था कि इट इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस द ह्यूमन बींग्स, बट ऐसा नहीं है। दुनिया अभी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन बींग्स को कुछ रिप्लेस कर देगा। वी हैव टू फ्लो विद द थिंग्स, मतलब जो भी चीज़ें हो रही है उनके साथ हमें चलना है, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वी हैव टू अडॉप्ट दैम। हमें उनको अडॉप्ट करके उनके साथ मतलब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम उनको रिप्लेस कर दें या हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, दैट्स इम्पॉसिबल। द ओनली वे इज़ कि हम उनके साथ चलें।
वो आपका एक लाइक वन नाइट सक्सेस नहीं है। आपको अपने आप पे काम करना होगा डेली। इस हर दिन आपको काम करना पड़ेगा, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, तब जाके मतलब कुछ चीज़ें जो होती है उनके साथ हम ग्रो कर पाते हैं। सो हम सोचते हैं कि कभी कभी हम शॉर्ट टर्म सक्सेस के बारे में सोचते हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड वो आपको थोड़े टाइम के लिए मिल जाएगी, बट एक टाइम आएगा कि यू विल रियलाइज कि येस दैट वाज माय मिस्टेक। सो ऑलवेज फॉलो द लॉन्ग पाथ एंड हमेशा बड़े लाइक लॉन्ग डिस्टेंस के का वो सोचो कि कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। दैट इज़ द मेन थिंग विच वी हैव टू डू। So these are the things which I मतलब realized and I thought कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, so शायद आपको हेल्प करे। so यही है कि अच्छा बुरा जैसा भी टाइम आता है वी हैव टू टैकल दैट। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा अच्छा टाइम ही मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती इस चीज़ में। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर सेम चीज़ होती रहती है तो हम ऊब जाते हैं। तो थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और तभी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने का वो हमारा मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो हमेशा अच्छे टाइम में भी आप अपने आप को बैलेंस रखो, बुरे टाइम में भी खुद को बैलेंस रखो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इस वीडियो के थ्रू मतलब मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी है बस आप उसको मेंटली खुद को प्रिपेयर रखो कि हाँ अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगी या करूँगा उसके साथ। एंड एंड अनदर अचीवमेंट इज़ कि मेरा मतलब मैंने सोचा था कि एंड ऑफ द ईयर मुझे यहाँ तक पहुँचना है। सो फाइनली लाइक मैं अभी टीम लीड की पोजीशन पे आ गई एंड आई गॉट द पैकेज विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग। सो या दैट इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट। सो ये तो हो गए हमारे मेरी जो 2023 के अचीवमेंट्स। अभी मैं कुछ दूसरी साइड हम देख लेते हैं। नेगेटिव नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो हम लाइक वो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ कि हम अपने आप को बहुत कम आंक लेते हैं। लाइक हम सोचते हैं कि नहीं मतलब मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इतना ही कर सकती हूँ या इतना ही कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। एक बार खुद को मतलब चैलेंज करके तो देखो, डेफिनेटली यू विल अचीव इट। सो येस मैं बहुत चीज़ों में अपने आप को ओवरकम मतलब खुद को बहुत कम समझती हूँ कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं इतना ही कर सकती हूँ। द ओनली रीज़न इज़ कि अपने आप को हम कंफर्ट जोन में रखने के लिए ये सब चीज़ें खुद को ही बोलते रहते हैं ताकि हम उस जोन से बाहर आके चीज़ें ना कर पाए। सो अभी मेरा यही एम है कि 2024 में मुझे खुद के लिए नए नए चैलेंजेस खड़े करने हैं ताकि मैं उनको फेस करूं एंड कुछ अच्छा कर सकूं और आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा लाऊं। सो दिस वाज द थिंग। अनदर इज़ कि मैं कुछ कमिटमेंट्स कर लेती हूँ बट उनको पूरा नहीं कर पाती हूँ। बट इन द कमिंग टाइम मेरा यही टारगेट रहेगा कि जो भी मैं कमिटमेंट कर रही हूँ उनको कम्प्लीटली फुलफ़िल करूँ। तो यूट्यूब की जर्नी में भी ऐसा है कि बहुत सारे मेरे कमिटमेंट्स थे 2023 में, बट आई वॉज अनफॉर्चुनेटली haven't completed. But in the coming year, in the coming days, I will definitely will be on my commitments and मैं बहुत अच्छा आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट लाती रहूँगी, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड थर्ड इज़ कि थोड़ा मेरा कभी कभी वो इनएक्टिव मोड में चले जाना, जैसे कि हम मतलब आलस में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं जस्ट थिंक प्लानिंग और उन सब में। सो प्लान करो विच इज़ गुड थिंग, बट एक उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ प्लानिंग हो गई है तो नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो आपको ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्लानिंग करना होता है किसी चीज़ का, आपको एक्शन लेना पड़ता है। मतलब कुछ ये सब चीज़ें हमें जब बोल रहे होते हैं तो लगता है कि हाँ ये सब बोलने के लिए होता है, बट रियली ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। बहुत सारी चीज़ों का हम सिर्फ प्लान करते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते तो वो चीज़ें वैसी की वैसी रह जाती है। सो येस दैट वाज आल्सो माय वीकनेस। सो आई एम वर्किंग अपॉन इट एंड ये कमिंग डेज में हमें रिजल्ट्स मिल रहा होगा उसका भी। सो या दैट्स अबाउट माई जर्नी। आई होप इसमें से कुछ ना कुछ आपको मिला होगा, मैं कुछ वैल्यू आपके लिए ऐड कर पाई होंगी। सो बने रहिए मेरे चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग थिंग्स के लिए। मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा लाती रहूँगी आपके लिए इन द कमिंग डेज। मेरी कुछ प्लान्स है, मतलब मैं अभी प्लानिंग कर रही हूँ कि कुछ जो मेरा चैनल है जिसके ऊपर जो ऑडियंस है उनको डेफिनेटली मैं कुछ फ्रूटफुल जो है वो रिटर्न कर पाऊँ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचाने में, यहाँ इस जर्नी में। मतलब नॉट ओनली द ऑडियंस, जो भी मेरे आसपास है, जो भी फैमिली फ्रेंड्स एवरीवन। सो थैंक यू सो मच।
मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और या सो स्टे ट्यून और ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि हम आज हमारे पास जो भी है, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि बाय गॉड, बाय आवर पेरेंट्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। सिर्फ लाइफ में 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपकी हेल्थ, आपका करियर एंड आपकी फैमिली। सो इन चीज़ों को आप हेल्दी बना के रखो, इनमें टाइम दो, अच्छा एक अच्छा माहौल क्रिएट करके रखो अपने आसपास। जहाँ पे भी रहो मतलब आसपास के लोग आपसे मतलब इन्फ्लुएंस होने चाहिए इन अ गुड वे। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एंड मैंने कुछ अपना रिजोल्यूशन सेट किया है, दैट इज़ ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर इन माई नेक्स्ट वीडियो विद यू गाइज। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू यू ऑल्सो कि आप भी कुछ उसमें से कुछ गेट कर पाओ। सो थैंक यू।